जय शिव शंभू। भोले, आपकी माया अपार है। शुक्रिया भोले, आपने मेरी बहुएं मुझे लौटा दी। भोले, आपने अपना पहला दिया हुआ वरदान पूरा कर दिया। पूर्ण तो करना ही था। भोले हैं ना हम, भक्त भोलेपन का लाभ उठा ही लेते हैं। भक्त तो सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं, पर लालच में जितनी बहू उतनी दुकान का हिसाब बराबर करना चाहती थी, पर आपका हिसाब समझ नहीं पाई। आपने ठीक किया जो मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी, पर अब कोई हिसाब पूरा मत करना, क्योंकि मेरा परिवार पूरा हो गया है। भोले, अब मैं अपनी 5 बहुओं के साथ हरतालिका तीज मनाऊंगी और कसम खाऊंगी कि आज के बाद कुंती कभी कोई लालच नहीं करेगी। ये तो समय ही बताएगा कि कुंती देवी फिर लालच करेंगी या नहीं। भोले, एक बात समझ नहीं आई। जो आपने मुझे मेरा भविष्य दिखाया था, उसमें तो घर के सब लोग रूठ कर चले गए थे, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। 4 बहुएं गई थी, प्रेमा यही थी, उनका था। आपका दिखाया हुआ, प्रभु का दिखाया हुआ भविष्य था ना, तो धैर्य रखो, एक ना एक दिन वो भी पूर्ण हो जाएगा। नहीं नहीं भोले, ऐसा कुछ मत करना। मैं तो बस ऐसी भोले भोले लो, भोले फिर कुछ क्लियर नहीं करके गए। नाथ, अच्छा पाठ पढ़ाया आपने कुंती देवी को, परंतु कुंती देवी ने भी चतुराई से आपके वरदान का समाधान निकाल ही लिया। देवी, यदि प्रभु भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो भक्त को पथ भी प्रभु ही दिखाते हैं। अर्थात कुंती देवी को वो समाधान हमने ही दिखाया था। प्रभु के वरदान का क्या, जो प्रभु भक्तों को देते हैं? प्रभु का दिया हुआ वरदान कभी अधूरा नहीं जाता। प्रलय भी आ जाए तो ईश्वर के मुख से निकली वाणी बदल नहीं सकती। एक बार जो वरदान दे दिया तो खुद प्रभु भी उसे वापस नहीं ले सकते। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार।
आपसे और माता पार्वती से एक ही विनती है कि मेरे लल्ला और मेरी बहू के जोड़ी बनी रहे। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। परी, प्रतिभा और भोली, भोली की दीदी, बहुओं, बहुओं, कहाँ चली गई सबकी सब? पंजीरी, पंजीरी, प्रभु का दिखाया हुआ भविष्य था ना, तो धैर्य रखो, एक ना एक दिन वो भी पूर्ण हो जाएगा। प्रेमा, मैया चले गए, सब चले गए, घर में कोई नहीं बचा, सब गए। लल्ला, मैया सब चले गए, कोई भी नहीं बचा घर में मैया, सब गए। मतलब भोले का दिखाया भविष्य सच हो गया। मेरी सारी बहुएं चली गई। हाँ मैया, बहू ही का जीजा और कुसुम भी चले गए। कहा कुसुम और दामाद जी भी घर छोड़कर चले गए। हाँ मैया, तुझे बताया तो था, आज वो पेस्ट कंट्रोल वाले आए थे। अरे मैया वही वो कीड़े मकोड़े कॉकरोच को मारने की दवा छिड़कने वाले आए थे। हाँ मैया, इसलिए 1 घंटे के लिए घर खाली करना पड़ा। वो राजेंद्री आंटी के यहाँ गई थी, इसलिए पीछे से सब साफ कर गए। ये देख, दवाई से कितनी जलन हो रही है आंखों में। हाँ भैया, कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब चले गए घर से। सच में घर में कोई नहीं बचा। अच्छा, तो ये सब घर छोड़कर चले गए? हाँ, तू क्या समझी? मैं समझी भोले भी ना ये भविष्य दिखा रहे थे मुझे। इससे मम्मी जी, सासू माँ, बाजी, मम्मी जी ये देखिए, हम आपके लिए क्या लाए, कस्तूरी की चाट, खट्टी खट्टी मीठी मीठी। हाँ सासू माँ, दरअसल घर में सफाई चल रही थी ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना बाजार जाकर चाट पकौड़ी पर हाथ साफ किए जाए। मम्मी जी ये लीजिए। है बाबू, ना सासू माँ ना खाएंगी। क्या है ना, सासू माँ का व्रत है, दामाद दिन रात तरक्की करे, इसके लिए उपवास रखी हैं, हम खाएंगे। अच्छा, पूरी दुकान चट करके आयो, फिर भी पेट ना भरा? बहुआ, आज का मुख्य समाचार, हमारे गृह मंत्री सासू माँ ने बहुओं को फिर से गले लगाया। दामाद के हाथ 2 रुपया भी नहीं आया। अब देखना यह है कि सासू माँ नाम का ऊंट कल किस करवट बैठेगा। क्या वो शिव जी से कल फिर वरदान मांगकर फंस जाएगी, या भोलेनाथ हमको सासू माँ से छुटकारा देंगे। चलो इसी बात पे सेल्फी हो जाए। चलो 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 चलो। हमने मनाई हरतालिका तीज, इसी बात पे स्माइल प्लीज। रुक जाइए मैडम, मैडम प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, मैडम रोक दीजिए मैडम। क्या है? मैडम प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाके अपना घर गृहस्थी चलाइए ना। मेरी ऑटो क्यों, ये बीवी के नाम पे है, वो गुस्सा हो जाएगी। क्या आपकी बीवी का नाम ऑटो है? मैडम आप मेरी बात सुनिए। बात नहीं, अब तो आप मेरा गाना सुनिए। अब तो पूरी दुनिया मेरा गाना सुनेगी।
मैं ऐसा मस्त वीडियो इंटरनेट पे डालूंगी कि आपका ऑटो भी मशहूर हो जाएगा। लोग आपके ऑटो में बैठेंगे आपका ऑटोग्राफ लेने। अब तैयार हो जाओ। मैडम मैडम प्लीज आप मेरी बात। अरे मार डाला। मम्मी जी की आवाज। भाई साहब, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, प्लीज उठ जाओ। मम्मी जी उठ जाओ। मम्मी जी। अरे ओ अकल की मलिका, अरे सो खुद रही है और उठा मुझे रही है। अरे मुझे तो उठे हुए 2 घंटे हो गए हैं। तेरे अंदर क्या कुसुम की आत्मा आ गई है जो अब तक सो रही है? मम्मी जी आप जिंदा हो। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी आप जिंदा हो। नहीं, स्वर्ग से आई हूँ सुबह सुबह बस पकड़ के तुझे उठाने के लिए। तो वो सपना था, सपना था वो। मम्मी जी आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ आपको लाइव देख के। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि आप हमको छोड़ के। यही सपने देखा करो कि सास को पीलिया हो गया, डेंगू हो गया। चल बस, दामाद जी का कम जान के दुश्मन है जो तुम भी सर पहुंचाने लगी। चल अब उठ जा, उठ के सेल्फी ले ले। क्या परी तुम भी इतना क्या सोच रही हो? अरे सपना ही तो था। चलो ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम पंजीरी के हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। हाय 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 हाय, उसके हाथ का खाना खाकर तो यही लगता है कि सपना ही है। नहीं, चलो आ जाओ। देखो प्रेमा बहन, तुम कन्हैया जी के शर्ट के बटन लगाती हो, दीदी कुछ नहीं कहती, और तुम रसोई में खाना भी बनाने लगी हो। सिर्फ आया मंजीरी, मैं एक दिन कन्हैया के लिए कुछ बनाने क्या लगी, तुम तो रोने ही लगी। मैं प्याज काट रही हूँ। नमक डाल देती हूँ। अरे अरे रुको, ये नमक नहीं चीनी है। मंजीरी क्या कर रही हो? अच्छा प्रेमा बहन, वो क्या है ना, दीदी की भक्ति के बाद प्यास ये जो मुझे अंधा कर देता है। तुम रुको, मैं नमक लाती हूँ। लो, पहले तो इंसान डेटिंग करते थे, अब सब्जियां भी डेटिंग करने लगी। पतली अदरक आने लगी है आजकल। पंजीरी, वो डेटिंग नहीं है, डाइटिंग है। प्रेमा बहन, अदरक चाहिए आपको? नहीं पंजीरी, जिसे मैं चाहती हूँ वो तो तैयारों के नीचे आया ही नहीं। अदरक नहीं चाहिए थी तो अपने पास क्यों सरका ली? प्रेमा बहन, अदरक है, नकल करने का फर्रा थोड़ी ना है जो चुप चुप के सरका रही हो। ले लो ना, मैंने मना थोड़ी ना किया है।
मैंने कहा कोई अदरक उठाई है? माँ बहन, तो क्या ये अदरक तीरथ पे निकली है? अरे मैं क्या हुआ? अदरक को देख के कौन चिल्लाता है? क्या क्या पंजीरी बिच्छू बिच्छू कहाँ है बिच्छू? अरे हाथ के ऊपर! बचता ही तो नहीं है इंसान कुंती, अगर बिच्छू काट जाए तो। तेरी जबान से भी तीखा डंक मारता है। मजाक में मत ले कुंती। ये ले भैया, बहुएं तो अपनी सास की जिंदगी में क्या ही जहर घोलती होगी जो ये बिच्छू एक डंक मार के घोल देता है। अगर काट लिया ना तो शरीर में जहर ऐसा फैलता है कि होश सीधा यमलोक पहुंच कर ही आता है। पर सरला, हम कौन सा पिकनिक मनाने चिड़ियाघर जा रहे हैं जो बिच्छू काट लेगा? चिड़ियाघर छोड़, यहाँ घर घर में बिच्छू निकल रहे हैं। कल मेरे घर में 2 बिच्छू निकले। हाँ कुंती, मैंने तो अपने घर के सारे दरवाजे खिड़की खोल दिए। अब तक तो एक आध तेरे घर में भी घुस गया होगा। मेरा मतलब है हल्के में मत ले कुंती। बिच्छू ने अगर काटा तो हो जाएगी जिंदगी से टाटा। हाँ, बिच्छू काटने के कई डरावने किस्से तो मैंने सुने। वैसे भी बरसात के बाद सांप बिच्छू तो अक्सर निकल ही आते हैं। कुंती, इसीलिए कह रही हूँ मंदिर जाने से पहले बहुओं के पास जाकर उन्हें बोल के बिच्छू का ध्यान रखें। और सुन, अपना भी ध्यान रखियो। हापुड़ में एक बहू ने अपनी सास के कमरे में बिच्छू छोड़ दिया था। तेरी तो 5 बहुएं हैं कुंती। ये ले। चुरा के चैन मेरा यूं चैन से सोई है, चुरा के चैन मेरा यूं चैन से सोई है, सोते सोते गला दबाने को जी चाहता है। कहाँ कर रहे हो? गुले बंदरिया बाबा, गुले गुलफाम, गुलबदन तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तेरे तस्वीर मेरे दिल में बसाए फिरते हैं। चलते फिरते तुझे नेपाल छोड़ाने को जी चाहता है। ऐ हसीना, लेडी मगरमच्छ, बन जा मेरी लैला। इस मजनू की लैला बन जा। क्या कर रहे हो जीजे यार? साले साहब, नाटक में मजनू का किरदार मिला है ना, उसी की तैयारी में लगे। तुम कहाँ रोमियो बारात में भागे जा रहे हो? अरे दुकान के लिए देरी हो रही है, वो नया माल आके रखा हुआ है। अच्छा, जीजे कहा था ना तुमसे, ये कील निकला हुआ दरवाजे पे निकलवा देना। तो वो 1-2 बार कुसुम को लग जाएगा ना तो फिर ये कील निकलवा देंगे। लेकिन इसे निकलवाने की क्या जरूरत है कि किसी को भी लगेगी? नहीं। हे बाबू, जब बाहर से आएगा वो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसा ही बोर्ड बाहर भी लगा देती हूँ। ठीक। लेकिन सुनो, अंग्रेजी में लिखिएगा। क्या सासू माँ को पढ़ने नहीं आना चाहिए? लेकिन इंग्लिश में मुझे स्पेलिंग बताएगा कौन? वो जीजे, ये कील निकलवा देना, किसी के लग गई तो और मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। महंगाई क्या कम काट रही थी जो बिच्छू भी काटने लगे। ये पानी किसने गिरा दिया? लल्ला, रुक 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 रुक। कहाँ मैया? तू कहाँ जा रहा है? गाजियाबाद वाली बुआ के यहाँ। अरे मैया, और कहाँ जा रहा हूँ? दुकान जा रहा हूँ। चल जल्दी से आसपास दे, लेट हो रहा है। लल्ला सुन, तू मुझे मंदिर छोड़ता हुआ चला जाइयो। चल भाई, बैठ, जल्दी बैठ। रुक रुक रुक, तू यहीं रुक, मैं 2 मिनट में आई। अरे मैया, और किसी को रहने दे, एक टाइम पे 3 थोड़ी बैठ पाएंगे इस पे। अरे लल्ला, किसी को बुलाने नहीं जा रही हूँ, बहुओं को सतर्क करने जा रही हूँ। जहरीले बिच्छू जान लेते हुए घूम रहे। तो 2 मिनट रुक, मैं बहुओं को सावधान करके आई। हाँ
अरे मेरी चप्पल गीली हो गई, बाहर उतार के जाती हूँ वरना अंदर फर्श गीला हो जाएगा।